चलो ध्यान दो जी, हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 यूपी बोर्ड का साइंस का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। उसमें आज हमारा क्या नेक्स्ट टॉपिक क्या है, संगणन। देखो संगणन किसे करते हैं। देखो आस पास तुम लोग देखोगे जब बारिश वारिश जो होता है वो सब कैसा प्रक्रिया है, संगणन प्रक्रिया है। संगणन में क्या होता है कि यह वह प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ गैस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं। यह प्रक्रिया कैसे होती है, देखो जब कोई पदार्थ गैस अवस्था में है तो उसका तापमान जब हम लोग कम करते हैं, क्या करते हैं, तापमान यानी टेम्परेचर, पदार्थ का टेम्परेचर कम करते हैं तो वह पदार्थ क्या होता है, गैस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। सिंपल क्या बताओगे कि क्या संगणन किसे कहते हैं, तो वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ गैस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उसे क्या बोलते हैं, हम लोग संगणन करते हैं। बारिश का होना एक कैसी प्रक्रिया है, संगणन प्रक्रिया है। बात समझ आ रहा है, ठीक। अब अगला नेक्स्ट टॉपिक है जमना। जमना तुम लोग देखे होगे बचपन में, तुम लोग किए हो, बचपन क्या भाइयों करते हो, ठीक है। फ्रिज में हम लोग क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर का जो सबसे ऊपर वाला जिसे हम फ्रीजर बोलते हैं, वहाँ पर लोग क्या करते हैं, आइस क्यूब का वो ट्रे ले लेते हैं और उसमें बर्फ, पानी से क्या जमाते हैं, बर्फ जमाते हैं। तो बर्फ मतलब पानी से क्या जम गया, बर्फ, यानी द्रव से क्या बन गया, ठोस। तो इसी प्रक्रिया क्या बोलते हैं हम लोग, जमना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जमना। ये सब साधारण परिभाषा है और बहुत ही आसान परिभाषा, नाम से तुम लोग क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। इसमें से प्रश्न किस तरह से बन के आएंगे, प्रश्न बनेंगे हमेशा उदाहरण में से। किसमें से बनेंगे, उदाहरण। तो तुम लोग याद रखना उदाहरण को ज़्यादा कुछ करना। जैसे अगर तुमसे आ जाएगा प्रश्न बताइए कि बारिश कौन सी प्रक्रिया, बारिश का होना कौन सी प्रक्रिया, तो दिमाग में कंफ्यूजन नहीं आ जाए कि बारिश का होना कौन सी प्रक्रिया, तो कहोगे ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है। तो बारिश का होना कौन सी प्रक्रिया है, संगणन प्रक्रिया है। हमेशा याद रखना। इसमें से ये सब तो कहोगे यार बहुत आसानी, क्या पढ़ा रहे फालतू का, इतना ही चीज़ है। क्या बताओ, गैस से पानी बन गया तो संगणन, पानी से बर्फ जम गया, जमना। तो ये सब प्रक्रिया क्या है, आसान आसान। इसमें से प्रश्न बन के नहीं आएगा, प्रश्न बनेगा कहाँ से, इनके उदाहरणों में से। तो समझना यहाँ पर भी है और उदाहरण को भी क्या करना है, समझ के याद करना। बात सुना रहा है, पानी से बर्फ जम गया तो उसको प्रक्रिया क्या बोलेंगे हम लोग, जमना, यानी कि फ्रीजिंग। ये बात समझ में आया, हाँ चलो अच्छा ठीक है। वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है, जमना कहलाता है। यह प्रक्रिया समझ में आया, संगणन समझ में आ गया, जमना समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन। यहाँ से प्रश्न यानी उनके उदाहरणों में से प्रश्न अधिक बन के आते हैं। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, देखो हम लोग ज्यादातर देखे हैं जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करो तो पहले, जैसे बर्फ को गर्म करो तो पहले किस में बनेगा, द्रव में आएगा। द्रव को और गर्म करो तो किस में जाएगा, यानी गैस यानी भाप में जाएगा। लेकिन हमारे आसपास हमारे प्रकृति में कुछ, हमारा प्रकृति क्या एकदम जादुई चीज है। हमारे प्रकृति में बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं जो ठोस अवस्था में होते हैं, जिनको गर्म करने पर सीधा किस में परिवर्तित हो जाता है, गैस में। एक स्टेप भूल जाता है, एक स्टेप भूल क्या स्किप कर देता, छोड़ देता है, डाक जाता है। ठोस से सीधा गैस, ठोस से सीधा गैस। इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं, और जो पदार्थ इस प्रक्रिया को करते हैं, सावधान समझो, क्या बताओगे कि वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ ठोस अवस्था सीधा कौन सी अवस्था में जाता है, गैस अवस्था में, क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। जबकि वह पदार्थ जिनको गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधा गैस अवस्था में जाता है उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, ऊर्ध्वपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपात। इंग्लिश में सब्लिमेट। क्या बोलेंगे, बात समझ रहा है। जैसे कपूर यानी कैम्फर, ये क्या है, ये एक ऐसा पदार्थ है जिसको तुम गर्म करोगे सीधा किस में चला जाएगा, गैस अवस्था में। बात समझ रहा है। नौसादर, फिनोल्फथालीन। जो तो देखो मम्मी तुम्हारे घर में क्या रखती हैं, जो अटैची होता है कपड़ा जहाँ रखते हैं वहाँ पर कारगोली, फिनाइल गोली रखते हैं, ठीक है, उसको नेफ्थलीन बॉल्स बोलते हैं, वो रखती हैं। देखो कि रखेंगे मम्मी इतना बड़ा सा, आपको 2 साल बाद देखो कितनी ऊंची का हो जाएगा, बाकी कहाँ गया, हाँ। तो वो ठोस अवस्था सीधे किस में कन्वर्ट जाता है, गैस अवस्था में। तो क्या बताओगे, वे सभी पदार्थ जिनको ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित जाते हैं वो पदार्थ क्या कहलाएंगे, ऊर्ध्वपात। एग्जाम्पल में क्या लिखो, कपूर, नौसादर तथा फिनोल्फथालीन की गोलियां। किसी को दिक्कत, नेक्स्ट इसका हम लिखेंगे निक्षेपण। ये लिख लो, हम निक्षेपण समझा रहे हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक समझो, निक्षेपण। निक्षेपण किसे कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। स्पेलिंग अपना सही करना। डिपोजिशन, डिपोजिशन क्या होता है, ध्यान समझो, जिन पदार्थों का ऊर्ध्वपातन होता है, ठीक है, यानी जो पदार्थ क्या होते हैं ठोस अवस्था सीधे किस अवस्था में परिवर्तित होते हैं, गैस अवस्था में। उनका तापमान, टेम्परेचर जब कम करते हैं, क्या करते हैं, कम करते हैं, तो यह पदार्थ क्या होते हैं, गैस अवस्था से सीधा ठोस अवस्था में परिवर्तित लगते हैं। क्या होते हैं, गैस अवस्था से सीधा ठोस अवस्था में परिवर्तित लगते हैं। इसी प्रक्रिया क्या बोलते हैं हम लोग, निक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निक्षेपण। तो क्या बताओगे, वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ गैस अवस्था से सीधा ठोस अवस्था पर परिवर्तित, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, निक्षेपण कहते हैं।
अब कुछ चीजें तुम लोग समझ लो। चलो, एक है तुम्हारा ठोस, ठीक, उसके बाद है द्रव, उसके बाद है, यह पूरी प्रक्रिया तुम लोग पढ़ चुके हो। ध्यान समझो, बताओ, जब पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में, ठोस से द्रव में बदल, ऐसी प्रक्रिया क्या बोलते हैं हम लोग? गलना, नहीं गलना बोलते, क्या बोलते हैं? गलना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। अब बताओ, द्रव अवस्था से गैस अवस्था में, द्रव अवस्था से गैस अवस्था में, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं? हाँ, वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, वेपराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। गैस अवस्था में से कन्वर्ट हो रहा है किसमें? ठोस अवस्था में। देखो सीधा, गैस से ठोस, क्या बोलेंगे? निक्षेपण, अभी पढ़ा है, ठीक है, इंग्लिश में डिपोजिशन। अब बताओ, गैस से द्रव में, गैस से द्रव में, गैस है, गैस से किस में कन्वर्ट हुआ? द्रव में। तो क्या, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? संघनन। क्या बोलेंगे? संघनन, कंडेंसेशन। वेरी गुड, ठीक है। द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में जमना, क्या बोलेंगे? इंग्लिश में फ्रीजिंग। ठोस अवस्था से गैस अवस्था में, क्या बोलेंगे इसको? ऊर्ध्वपातन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया तुम लोग को। हाँ, ऊर्ध्वपातन। ये डायग्राम बना लो इसी तरह, समझ में आया सब लोग को? ये बना लो इसी तरह।